Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is replace rectangular box by correct number. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर एक बॉक्स गिवन है ये, और हमको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, इस बॉक्स की जगह क्या नंबर आएगा। तो देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन का जो राइट पार्ट है वो कंप्लीट है, 9/12 ये कंप्लीट है, यहाँ पर कोई बॉक्स खाली नहीं है, तो हम इसी को देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ये हमको समझ में आ रहा है कि 9 की मल्टीप्लाई ये कोई डिवाइड करके -45 आया है, तो हम सीधा सीधा कर देंगे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि 9 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि -45 आए, ऐसे देखो तो 9 में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई की गई है, तो किसकी मल्टीप्लाई की गई है, तो हम ये कह सकते हैं 9 में -5 की मल्टीप्लाई की गई होगी। देखो अगर 9 में -5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई विद -5, तो कितना हो जाएगा, -45 हो जाएगा। तो सेम काम हमको डिनोमिनेटर में भी करना होगा। तो हम ये कह सकते हैं -5 की मल्टीप्लाई 9 में की है, तो -5 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी करेंगे 12 के साथ। तो -5 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 5 जा 60, दैट मीन्स -60 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया -60। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो ये एक मेथड है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बताने वाला हूँ। तो दूसरा मेथड क्या है, देखो सपोज यहाँ पर हम x मान लेते हैं। ये जो मेथड है ये हमेशा काम करेगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सपोज मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, x मान लिया। अब -45/x = 9/12 ये हमारा एक क्वेश्चन है और हमको x की वैल्यू पता करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये 9 और 12 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं। क्या होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, ठीक है, 3/4 ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो -45 × 4 होगा, -45 इसमें ये जो 4 है इसकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 4 = ये जो x है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 3 × x। ओके, नाउ अब देखो हमको ये एक्चुअली में x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी इसके साथ क्या एक्स्ट्रा, इसके साथ 3 एक्स्ट्रा है, तो दैट मीन्स 3 से हमको डिवाइड करना होगा। तो ये 3 देखो जब डिवाइड करेगा तो -45 × 4 ये जो पार्ट है इसको डिवाइड करेगा आके, इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से हटकर, यहाँ से तो हट जाएगा जब डिवाइड करेंगे नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं 3 से हम -45 को कितने टाइम डिवाइड कर सकते हैं, देखो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, दैट मीन्स -15 टाइम। तो -15 एंड 4, बस ये दो पार्ट रह गए, तो -15 × 4 कितना होगा, 15 4 जा 60, दैट मीन्स -60। इस तरीके से भी हमारा आंसर -60 ही आएगा। आई हो आपको समझ में आया होगा, नहीं तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो मैंने क्या किया, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने x मान लिया, ये x है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, आप कैसे भी लिख सकते हो इसको, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो पहले, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो x की मल्टीप्लाई 3 में होगी, ये मल्टीप्लाई तो इसके साथ होगी और ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, और बीच में हम इक्वल लगाएंगे। तो आप किधर को भी लिख लो, सपोज मैं 3x को पहले लिख लेता हूँ, मैंने 3x को पहले लिख लिया, = क्या होगा, -45 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, -45 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 एंड 2 18, -180 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -180 से को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 6 जा 18, दैट मीन्स -60। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि x की जगह क्या आएगा, -60। तो ये एक सेकंड मेथड मैंने आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि क्या मेथड है। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज रिप्लेस बॉक्स बाय करेक्ट नंबर, -15/12 = बॉक्स अपॉन -16। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और बताना है इस बॉक्स की जगह क्या आएगा। अपने आंसर को कमेंट करो और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे आंसर सेंड करो। एंड नाउ वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।